वर्तमान में राजस्थान के 10 सबसे अमीर नेता। नंबर 10 से शुरू करते हैं और देखते हैं कि राजस्थान की राजनीति के इस खेल में किसकी किस्मत कितनी छप्पर फाड़ की बरस रही है। नंबर 10 पर आते हैं बद्रीराम झाखड़ जी। वाली से चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के इस कद्दावर नेता के पास लगभग 36 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति है। अब भाई, हम और आप जैसे आम आदमी के लिए 36 करोड़ रुपए 7 जन्मों का सपना हो सकता है, पर नेताजी के लिए ये बस हाथ का मैल है। और नेताजी रोज सुबह उठकर सबसे पहले हाथ ही धोते हैं। इनका नियम बड़ा साफ है, जनता की सेवा दिल से करो और अपना बैंक बैलेंस पूरी शिद्दत से बढ़ाओ। हलफनामे में जो लिखा है वो तो बस सरकारी कागजों की एक छोटी सी झलक है। असली तिजोरी की चाबी तो भगवान जाने कहाँ सुरक्षित होगी। इनका अंदाज ऐसा है कि जब इस सड़क पर निकलते हैं तो इनकी सबसे सस्ती गाड़ी भी एक आम नौकरी पेशा इंसान की पूरी ज़िंदगी की कमाई से ज़्यादा महंगी होती है। चुनाव में खर्चे की बात आती है तो इनका हाथ इतना खुला होता है कि अच्छे अच्छे बड़े व्यापारी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। नेताजी के लिए चुनावी रैलियां करना कोई मुश्किल काम नहीं, बल्कि एक आलीशान त्योहार मनाने जैसा है। लेकिन रुकिए, 36 करोड़ तो अभी सिर्फ शुरुआत है। राजनीति के इस महासमुद्र में अभी ऐसी बड़ी मछलियां बाकी हैं जिनकी दौलत देखकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अगले नेता जिसका नंबर आने वाला है उनके पास इतना पैसा है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे, पर उनकी संपत्ति का ग्राफ कभी नीचे नहीं आएगा। कौन है वो, चले देखते हैं। नंबर 9 पर अपना पूरा दबदबा बनाए हुए हैं उर्मिला जैन भाया जी। झालवाड़ बारा के इलाके से अपनी किस्मत आजमाने वाली कांग्रेस की इस दिग्गज नेता की कुल संपत्ति लगभग 54 करोड़ रुपए है। लोग कहते हैं कि नेता जनता के सेवक होते हैं, पर यहाँ तो सेवक के खुद के घर में ही कुबेर देवता का पक्का ठिकाना है। इनके लिए 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होना कोई कहावत नहीं, बल्कि रोज की हकीकत है। इतने पैसे में एक आम परिवार की 10 पीढ़ियां बैठकर बिना कुछ किए ऐश कर सकती हैं, पर नेताजी के लिए ये बस एक चुनाव का सामान्य बजट लगता है। इनकी दौलत की रफ्तार देखकर देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सोचते होंगे कि काश उन्होंने व्यापार छोड़कर राजनीति की कोचिंग ले ली होती। चुनाव हारे या जीतें, दिल टूटने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि जब बैंक अकाउंट में इतने सारे खो के सुरक्षित बैठे हों तो हर गम हवा हो जाते हैं। नेताजी का रुतबा ऐसा है कि पैसा खुद उनके सामने आकर सलाम ठोकता है। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, क्योंकि 54 करोड़ से सीधे 70 करोड़ का तगड़ा झटका लगने वाला है। अगला नेता जोधपुर के नीले और खुले आसमान में भी ऊंचा बैंक बैलेंस रखता है, और उनका नाम सुनते ही बड़े बड़े रईस अपना बही खाता छिपाने लगते हैं। देखते हैं कौन है दौलत का असली खिलाड़ी। नंबर 8 पर आते हैं जोधपुर के सबसे चर्चित कांग्रेस नेता करण सिंह उचिरियाड़ जी। जब इन्होंने पिछले चुनाव में अपना चुनावी हलफनामा भरा तो उसे देखकर चुनाव आयोग के कंप्यूटर भी एक बार तो पक्का हैंग हो गए होंगे। उनकी कुल संपत्ति पूरे 70 करोड़ रुपए है। लोग कहते हैं कि जोधपुर में सिर्फ प्याज की कचौरी और मिर्ची बड़ा ही मशहूर है, पर उचियारणा जी तो अपने घर में नोट छापने की एक साइलेंट मशीन लेकर बैठे हैं। इनके सामने बड़े से बड़ा व्यापारी भी पानी भरता नजर आता है। नेताजी का रौब और दबंग अंदाज देखकर पैसा भी बोल उठता है कि हुजूर, मैं तो बस आपके ही कदमों में रहने के लिए बना हूँ। आम जनता इधर एक एक रुपए की बचत के लिए परेशान रहती है, और इधर नेताजी का कंगन ही उनकी अमेरिका आईना दिखा रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, नेताजी की दौलत उनके भाषणों से भी कहीं ज्यादा तेज बोलती है। 70 करोड़ की यह रकम देखकर अगर आपका सिर घूमने लगा है तो थोड़ा ठंडा पानी पी लीजिए, क्योंकि अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। अगला नंबर जिसका आने वाला है उसका दबदबा और बैंक बैलेंस दोनों ही 100 करोड़ की जादुई दीवार को पार कर चुके हैं। अब एक बेहद शाही एंट्री होने वाली है। नंबर 7 पर पूरी तरह कब्जा है बीकानेर की शान और राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले सिद्धि कुमारी जी का। बीजेपी की एक कद्दावर विधायक दौलत के मामले में पुरुषों को भी बहुत पीछे छोड़ देती हैं। इनके घोषित हलफनामे के मुताबिक इनके पास 102 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। अब भाई, जब खून ही शाही हो और परिवार पुराना राजघराना हो तो पैसों की गिनती लाखों और करोड़ों में नहीं, सीधे अरबों में की जाती है। नेताजी के पास जमीन, सोने चांदी और महलों का ऐसा अनोखा मेल है कि आम आदमी सोच में पड़ जाए कि ये जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ती हैं या बस अपना राजसी शौक पूरा करने के लिए राजनीति के मैदान में आई हैं। इनके ठाट बाट के सामने तो कुबेर देव भी सोचते होंगे कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पैसों का रख रखाव नेताजी से ही ट्यूशन लेकर सीख लिया जाए। राजकुमारी जी के 102 करोड़ का झटका झेलने के बाद अब बात करते हैं उनकी जो दलदल में कमल खिलाने के लिए मशहूर हैं और दौलत के मामले में उनसे 2 कदम आगे ही चलती हैं। नंबर 6 पर आती हैं नागौर की राजनीति का सबसे बड़ा तेज तर्रार चेहरा ज्योति मेधा जी। बीजेपी के इस धाकड़ नेता की कुल घोषित संपत्ति है लगभग 102 करोड़ 60
लाख रुपए। इनका राजनीतिक किस्सा भी बड़ा मजेदार है। इन्होंने वक्त के साथ अपनी पार्टी बदली, चुनावी निशान बदला, पर इनकी किस्मत की चमक और बैंक अकाउंट की रौनक हमेशा वैसी ही बनी रही। नेताजी के पास इतना पैसा है कि अगर वो इसे बैंक में जमा करने जाएं तो बैंक का मैनेजर अपनी खुशी छोड़कर उन्हें वीआईपी लाउंज में बिठाए और खुद चाय पिलाए। इनके लिए राजनीति कोई रोजगार का जरिया या मजबूरी का सौदा नहीं है, ये तो बस जनता के ऊपर एक तरह का परोपकार है। लोग कहते हैं कि नेता बनते ही किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं, पर ज्योति जी की किस्मत तो पहले से ही सोने की चम्मच लेकर पैदा हुई है। राजनीति ने तो बस उस पर थोड़ा और चमचमाता हुआ पॉलिश लगा दिया है। 102 करोड़ का यह जोरदार भूचाल झेल लिया आपने, पर अपना दिल थोड़ा और मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब हम इस लिस्ट के टॉप 5 में एंट्री कर रहे हैं। अगला नेता जो आ रहा है, उनका शाही अंदाज और बैंक बैलेंस दोनों ही आपके होश पूरी तरह उड़ा देने के लिए काफ़ी है। नंबर 5 पर आते हैं डीग कुम्हेर के राजा साहब यानी विश्वेंद्र सिंह जी। कांग्रेस के कद्दावर नेता और डीग के पुराने राज परिवार के असली वारिस। इनके पास लगभग 104 से 109 करोड़ रुपए की अथांग दौलत है। इनके शाही ठाट बाट, पुरानी गाड़ियां और ऊंचे शौक देखकर साफ लगता है ये राजा महाराजाओं का जमाना भले ही इतिहास की किताबों में चला गया हो, पर उनका बैंक बैलेंस आज भी उतना ही राजसी शान से जिंदा है। नेताजी जब रास्ते से अपनी चमचमाती गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ निकलते हैं तो सड़क पर खड़े लोग सोचते हैं कि विधायक जी क्षेत्र में दौरे पर जा रहे हैं या कुबेर का असली खजाना पहिया लगाकर सड़कों पर चल रहा है। इनके लिए चुनाव लड़ना कोई सिरदर्दी का काम नहीं है, बस अपनी किसी पुरानी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचना होता है और पूरे चुनाव का शाही खर्चा एक झटके में बाहर आ जाता है। जनता बेचारी बुनियादी सुविधाओं के लिए सोचती रह जाती है। उन नेताजी का बैंक बैलेंस दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जाता है। महाराजा साहब के ठाट देखने के बाद अब बारी आती है एक ऐसे व्यापारी नेता की जो राजनीति में बिजनेस और बिजनेस में राजनीति दोनों को इस तरह घोल कर पीते हैं कि उनका धंधा कभी मंदा नहीं होता। कौन है वो नंबर 4 का बड़ा खिलाड़ी, चलिए देख लेते हैं। नंबर 4 पर मजबूती से डटे हैं निम्बाहेड़ा के सबसे बड़े नेता उदयलाल अंजना जी। इनकी दौलत का कुल आंकड़ा सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे। 107 से 123 करोड़ रुपए। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं और बिजनेस के मामले में इनका पूरे राजस्थान में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनके पास इतना कैश और बेहिसाब प्रॉपर्टी है कि चाहे तो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र को महीनों तक मुफ्त में गर्मा गर्म कचौरी और जलेबी खिला दे, फिर भी इनकी तिजोरी की दौलत में 1 रुपए की कमी नहीं आएगी। लोग कहते हैं कि राजनीति में आकर लोग धीरे धीरे पैसा कमाते हैं, पर अंजना जी ने तो राजनीति के साथ साथ अपने व्यापार को भी इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इनके पास महंगी गाड़ियां, बेशकीमती जमीनें और कैश का ऐसा अंबार है कि आयकर विभाग वाले भी इनके घर का रास्ता भूल जाते हैं। भैंस के आगे बीन बजाना तो पुरानी बात हो गई, पर नेताजी के सामने तो खुद लक्ष्मी जी नोटों की बारिश करती रहती हैं। अब आने वाले हैं टॉप 3 का असली भूचाल, जहां से दौलत का आंकड़ा सीधे 7वें आसमान को छूने लगता है। अगला नेता ऐसा है जो जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ नोट ही नोट देखता है। कौन है ये तीसरा सबसे अमीर नेता, चले इसके बारे में अभी विस्तार से जानते हैं। नंबर 3 पर आते हैं नीम का थाना के मशहूर बीजेपी नेता प्रेम सिंह बाजौर जी। इनकी कुल संपत्ति का सरकारी आंकड़ा है पूरे 123 करोड़ 23 लाख रुपए। बाजौर जी का नाम सुनते ही विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं और उनके करीबियों के बैंक अकाउंट खुशी से झूम उठते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि चाहें तो राजस्थान के किसी कोने में अपना खुद का एक छोटा सा नया शहर बसा लें और वहां के अकेले राजा बन जाएं। इनकी किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि आंधी में आम की तरह पैसा हर तरफ से इनके आंगन में आकर बरसने लगा। नेताजी हमेशा अपने जोशीली भाषणों में कहते हैं कि वो जनता की सेवा के लिए दिन रात एक करते हैं, पर उनका बैंक बैलेंस देखकर साफ लगता है कि वो नोटों की गिनती करने के लिए भी अपनी रातों की नींद हराम करते हैं। इसको कहते हैं बिल्कुल सच्ची और प्रामाणिक देश सेवा, जिसमें आम जनता का भले ही कुछ भला हो या ना हो, पर नेताजी की जेब कभी खाली नहीं रख सकती। बाजौर जी के 123 करोड़ देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि इससे ज़्यादा पैसा भला किस नेता के पास होगा, पर थोड़ा रुकिए, क्योंकि अभी तो नंबर 2 का आना बाकी है, जो दौलत के मामले में इनका भी उस्ताद निकलने वाला है। चुरू का ये नेता सबके होश ठिकाने लगा देगा। नंबर 2 पर पूरी तरह से कब्जा है चुरू के कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया जी का। इनकी कुल संपत्ति का आंकड़ा सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। 166 करोड़ 48 लाख रुपए। चुरू की भीषण गर्मी तो पूरे देश में मशहूर है ही, पर मंडेलिया जी के बैंक अकाउंट की गर्मी उस तपते हुए रेगिस्तान से भी कहीं ज्यादा गर्म है। इनका चुनावी पर्चा जब टेबल पर खुलता है तो चुनाव आयोग के बड़े बड़े पढ़े लिखे अफसर भी अपनी आंखों पर चश्मा साफ करके दोबारा देखने लगते हैं। 166 करोड़, इतने भारी भरकम पैसे में तो चुरू के तपते रेगिस्तान में भी बर्फ की नदी बहाई जा सकती है। नेताजी चुनाव हारे या जीते,
उनकी शान और शौकत और रईसी के अंदाज में कभी कोई कमी नहीं आती। उनका जीवन का नियम बड़ा क्लियर है। राजनीति की सत्ता हाथ में रहे या ना रहे, रईसियत के मामले में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। हम लोग तरसते हैं कि एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल जाए, और यहाँ नेताजी के घर में धन की देवी ने परमानेंट डेरा डाल रखा है। अब वक्त आ गया है उस एक लौते नेता से मिलने का जो पूरे राजस्थान की राजनीति का सबसे बड़ा सेठ है, जिसके सामने बाकी सारे करोड़पति नेता भी छोटे बच्चे नजर आते हैं। कौन है राजस्थान की राजनीति का नंबर 1 अमीर बादशाह? चले देख ही लेते हैं। और नंबर 1 के सर्वोच्च सिंहासन पर पूरे रौब और दबदबे के साथ बैठी हैं धौध के कद्दावर कांग्रेस नेता पारसराम मूर्तिया जी। इनकी घोषित चल अचल संपत्ति का कुल योग है पूरे 172 करोड़ 76 लाख रुपए। मोदिया जी राजस्थान की पूरी राजनीति के सबसे अमीर सरताज हैं, और इनका ये रिकॉर्ड तोड़ना फिलहाल किसी भी नेता की बस की बात नहीं दिखती। इनका बैंक बैलेंस देखकर देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस और विदेशी कंपनियों के मालिकों के होश उड़ जाते हैं। इनके लिए 10-20 करोड़ रुपए तो जेब खर्च का चिल्लर के बराबर की अहमियत रखते हैं। अब मोदिया जी जब सड़क पर चलते हैं तो उनके पीछे सिर्फ गाड़ियों का लंबा काफिला नहीं दौड़ता, बल्कि ऐसा महसूस होता है जैसे कुबेर का असली ऐतिहासिक खजाना खुद सड़कों पर मार्च कर रहा है। लोग अक्सर पूछते हैं कि नेताजी ने इतने सालों में जनता के लिए क्या किया। भाई, उन्होंने अपने खुद का बैंक बैलेंस इतना विशाल कर लिया कि पूरे राजस्थान की जनता को उनकी इस अद्भुत कामयाबी पर गर्व होना चाहिए। इनके पास इतनी अथाह जमीनें, आलीशान मकान और कैश का भंडार है कि इनका चुनावी हलफनामा पूरा पढ़ने के लिए किसी भी आम इंसान को कम से कम 2 दिन का समय चाहिए। राजस्थान के सबसे अमीर नेता का यह ताज इनके सर पर एकदम फिट बैठता है, और इनकी इस अटूट दौलत के सामने बाकी सब बिल्कुल